गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर एक नया सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज ए डब्ल्यू एस ई के एस का सेटअप जो है कैसे करते हैं। ठीक है। तो हमने इसके पहले जो है आई थिंक ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, राइट, विथ डेमो, मिनी क्यूब, काइंड, माइक्रो केटेस। तो जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ए डब्ल्यू एस ई के एस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस बोलते हैं और ये जो है एक मैनेज्ड क्लस्टर होगा। सॉरी। मैनेज्ड क्लस्टर में क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है अनमैनेज्ड क्लस्टर एंड मैनेज्ड क्लस्टर। तो मैनेज्ड क्लस्टर में जो है मास्टर जो है वो मैनेज होता है, एडब्ल्यूएस खुद करता है, और जो वर्कर नोड है वो हमारे पास एक्सेस रहता है। और उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? एक जंप सर्वर होता है हमारे पास, उसको बेस्टियन सर्वर भी बोलते हैं, राइट। तो बेस्टियन सर्वर से जो है, या फिर हमारे पास एसएसओ का लॉगिन होता है ना, सिंगल साइन ऑन। तो जब अगर हमें कुछ डिप्लॉयमेंट करना है या हमें कुछ नो सर्विस बनाना है, तो हमें एसएसओ लॉगिन करके और उस क्लस्टर पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम अभी इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, पूरा लाइव डेमो, जिससे कि आप जो है खुद अपने लैपटॉप में सेटअप कर सकें ईकेएस का, है ना। तो सबसे पहले जो ईकेएस का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि हमें एक आईएम यूजर बनाना पड़ेगा विथ एडमिन प्रिविलेजेस। ओके। और उसका जो सीएसवी फाइल है, जो भी उसका एक्सेस की और सीक्रेट की है, वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके। और जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद हमें जो है कुल दो रोल्स बनाने पड़ेंगे, एक मास्टर के लिए और एक जो है वर्कर नोड के लिए, है ना। और उसमें पॉलिसीज अटैच करनी पड़ेगी हमें, मास्टर नोड पे और वर्कर नोड पे। और फिर हम लोग जो है ईकेएस क्लस्टर क्रिएट करेंगे, और जब ईकेएस क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा तो फिर हमें उस ईकेएस क्लस्टर में नोड ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। और नोड ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमारे वर्कर नोड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले मैं कंसोल में लॉगिन करता हूँ, है ना। ईकेएस क्लस्टर को बनाने के लिए आपके पास कंसोल का एक्सेस होना चाहिए और आपके पास फुल प्रिविलेजेस होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अभी ये मेरा कंसोल है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक आईएएम बनाऊंगा, है ना। यूजर। ओके। और यूजर में ऐड यूजर, मैं इसको कंसोल एक्सेस दे देता हूँ और यूजर का नाम दे देता हूँ ईकेएस यूजर। ओके। ईकेएस यूजर दे दिया। नया यूजर क्रिएट करना है मुझे, कस्टम पासवर्ड रखना है, आप कुछ भी दे सकते हो कस्टम पासवर्ड में। और मुझे इसको चेंज नहीं करना है फर्स्ट लॉगिन में। ठीक है। क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, किसी ग्रुप के साथ अटैच नहीं करना है इसको, मुझे इसके साथ पॉलिसी अटैच करनी है। ठीक है। पॉलिसी अटैच में आप EC2 फुल फुल एक्सेस, ठीक है, ये वाला आप पॉलिसी अटैच कर दो। ये कस्टम पॉलिसी नहीं है, ध्यान रखना, है ना। ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है एडब्ल्यूएस की। ओके। हमें कुछ बाउंड्री वाउंड्री सेट नहीं करना है, ये मैं बाद में सेट करके दिखाऊंगा, बाउंड्री क्यों सेट करते हैं ना, ये सब हम बाद में करेंगे। ये AWS क्लाउड का पार्ट है ना। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और क्रिएट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, टाइप AWS मैनेज, है ना। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ये कस्टम पॉलिसी नहीं है। क्रिएट यूजर कर देता हूँ। ठीक है। और डाउनलोड CSV। तो मेरे पास EKS यूजर का CSV डाउनलोड हो गया। और ये जो है पाथ मिला है मुझे। ठीक है। तो इस पाथ को मैं क्या करता हूँ, एक इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ और इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके। यूजर नेम क्या था, EKS यूजर, और पासवर्ड जो मैंने सेट किया था। ओके। तो मैं अभी नए यूजर से लॉगिन हो चुका हूं।
ओके। अब यहाँ पे मैं ईकेएस टाइप करूंगा, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। इस पे आप क्लिक कर लो। ओके, ऐड क्लस्टर, क्रिएट। अब मुझे इस क्लस्टर का नाम देना है, ठीक है। तो मैं दे देता हूं माई क्लस्टर। डन। आपको कुबरनेटिस का वर्जन कौन सा रखना है? तो मैं डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ, है ना। आप इसमें से चूज कर सकते हो, आपको जो भी वर्जन। 1.23 जो है वो सपोर्टेड वर्जन, इससे नीचे का ई केस में सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ। ओके। क्लस्टर सर्विस रोल जो है, अभी मेरे पास कोई भी रोल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था दो रोल क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था ना, आपको दो रोल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। एक मास्टर के लिए और एक जो है और वर्कर नोड के लिए। तो मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ और आईएएम में जाता हूँ और ये रोल्स पे क्लिक करता हूँ। रोल्स के अंदर जो है हम पॉलिसी अटैच करेंगे। डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे रोल्स पे क्लिक कर लो। ओके, रोल्स हो गया। अभी आप क्रिएट रोल करो। इसमें आप एडब्ल्यूएस सर्विस रहने दो और इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करो ई के एस, ठीक है। आप इसी टू मत करना, ई के एस कर देना और यहाँ पे देना आप ई के एस क्लस्टर। ओके, नेक्स्ट। ये देखो आ गया, अमेजॉन ई के एस क्लस्टर पॉलिसी। ये पॉलिसी अपने आप यहाँ पे अटैच हो गई। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मास्टर नोड पॉलिसी, ठीक है। इस पॉलिसी का नाम दिया है मैंने। ओके, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट रोल। मेरा रोल क्रिएट हो रहा है। ओके, रोल मेरा क्रिएट हो गया। तो मैंने क्या दिया था, मास्टर नोड पॉलिसी। यहाँ पे मेरा रोल आ गया है। अब मुझे एक रोल और क्रिएट करना है, तो क्रिएट रोल और EC2 और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे मुझे ना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ये तीन चीजें सेलेक्ट करनी है, मतलब ये तीनों पॉलिसी ऐड करनी है मुझे, है ना। तो इसमें पहला पॉलिसी क्या हो जाए, अमेजॉन EKS CNI पॉलिसी। तो अमेजॉन EKS, देखता हूँ एक बार आ रहा है कि नहीं। देखो ये रहा अमेजॉन EKS CNI पॉलिसी। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। ओके, और फिर से मुझे एक बार और सेलेक्ट करना पड़ेगा। तीन है ना इसमें, तो मुझे अमेजॉन वर्कर नोड पॉलिसी, है ना। तो खाली एक वर्कर दे के सर्च करता हूँ। ये देखो आ गया। इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो हो गए। अब तीसरा क्या है, कंटेनर रजिस्ट्री। एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा नाम क्या है। अमेजॉन कंटेनर, ठीक है। अमेजॉन कंटेनर। ये नहीं दिखा रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है।
नहीं ले रहा है। एक मिनट इसमें देख लेता हूँ, है ना। रीड ओनली। अमेजोन कनेक्ट। ये रहा। अमेजोन EC2 कंटेनर रजिस्ट्री पॉलिसी। ये कभी कभी सर्च नहीं कर पाता ना, थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, है ना। तो मैं ये नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों मेरी पॉलिसी जो है अटैच हो गई है। ठीक है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ वर्कर नोड पॉलिसी। ठीक है। और मैं इसको क्रिएट रोल कर देता हूँ। ओके। तो मेरी जो है पॉलिसी, मेरी जो है मेरा जो रोल क्रिएट हो गया। और रोल कौन कौन से क्रिएट हुए? ये दोनों रोल क्रिएट हो गए, मास्टर नोड के लिए और वर्कर नोड के लिए। अब मैं वापस अपने इनकॉग्निटो विंडो में जाता हूँ। ओके। और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मास्टर नोड बना रहा हूँ। तो सेलेक्ट द IAM रोल। एरर लोडिंग रोल्स। यहाँ पे रोल्स लोड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका रीजन हो सकता है, एक मिनट। यूजर्स। Amazon इश्यू टू फुल एक्सेस। और 1 मिनट। यूजर्स। EKS रूट। माई EKS दे देता हूँ। 1 मिनट, फिर से देखना पड़ेगा मुझे, कुछ तो मिस किया है मैंने। ओके। कस्टम पासवर्ड। नो। ओके। अटैच पॉलिसी। EC2 फुल एक्सेस। ओके। और एक जो है Amazon EC2 रीड ओनली एक्सेस। ECS। ECS
ये क्या है? अमेजोन इसी टास्क एग्जीक्यूशन रोल पॉलिसी। आई थिंक अमेजोन इसी टू अमेजोन अमेजोन फुल एक्सेस पॉलिसी नेम। इसमें होगा अमेजोन इसी टू फुल एक्सेस पॉलिसी। हाँ, एक मिनट। ये होगा क्या? AWS एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, आई थिंक यही होगा। नेक्स्ट। क्रिएट यूजर। ठीक है। डाउनलोड CSV माई केस, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। माई केस। केस देता हूँ अब मैं। ऐड क्लस्टर, क्रिएट माई EKS क्लस्टर देता हूँ। और यहाँ पे देखो आ गई। शायद पॉलिसी का एरर था, है ना? तो मुझे मास्टर नोड बनाना है तो मास्टर नोड पॉलिसी देना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट कर लो। और ये जो है हम पब्लिक क्लाउड में बना रहे हैं, राइट? क्योंकि हम लोग टेस्टिंग पर्पस से ये सेटअप कर रहे हैं, तो हम लोग पब्लिक सबनेट में ही इसको बनाएंगे। ओके। और सिक्योरिटी ग्रुप जो है, आप यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ले लो। ठीक है। बाकी आपको IPv4 है, ये पब्लिक है। नेक्स्ट करो। ये हमें कुछ भी नहीं लेना है, राइट? लॉगिंग और मॉनिटरिंग ये सब हमें इनेबल नहीं करना है, बिकॉज ये चार्जेबल है सब, है ना? तो सिंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट करो।
अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्यूब प्रॉक्सी, Amazon VPC CNI और कोर DNS है ना, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होंगे जो आपका मास्टर नोड बनेगा, है ना। अगर आप गार्ड ड्यूटी चाहते हो तो ये भी आप ले सकते हो, बट हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये चार्जेबल है ना। हालांकि चार्जेबल तो क्लस्टर भी है, बट ये एडिशनल चीजें हमें अभी कुछ भी नहीं लेना, हम डिफॉल्ट सेटिंग्स ही लेंगे अभी। ओके, तो ये देख लो आप, ये नेटवर्किंग से जो ई केस बिल्ड है ना, उसका वर्जन ये है। और जो VPC CNI है उसका वर्जन ये है, कोर DNS का। तो इस सारे का यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट कर लो। अब ये फाइनल पेज दे रहा है आपको, यहाँ पे अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हो। ओके, क्रिएट कर लो। ठीक है, अब आप इस रिफ्रेश करो तो देखो क्या दिखा रहा है कि कुबरनेटिस क्लस्टर जो है, EKS का क्लस्टर जो है क्रिएटिंग स्टेट में है। तो ये जो है क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा, है ना। जब EKS क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, है ना, तो फिर हमें क्या करना है, नोड ग्रुप ऐड करना है। और नोड ग्रुप के अंदर क्या होगा, आपका वर्कर नोट्स होंगे। ओके, तो हमें वर्कर नोट्स ऐड करना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे क्लस्टर हम सेटअप करके मतलब बेनिफिट क्या है हमें। तो देखो, आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे ना, इंडस्ट्री में जाओगे, तो वहां पे आपको अलग अलग सेटअप मिलेंगे, है ना। आपको कुबरनेटिस के जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट टाइप के सेटअप आपको वहां पे मिलेंगे। जैसे कहीं कहीं पे आपको क्लाउड पे सेटअप मिलेगा, है ना। तो क्लाउड में आपको GKE आ गया, या फिर आपका AKS आ गया, एज्योर कुबरनेटिस सर्विस, है ना। कहीं पे आपको AWS मिलेगा। तो सेटअप जो है आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे हर जगह, है ना। उसके बाद कहीं आपको बेयर मेटल पे भी आपको क्लस्टर का सेटअप मिल जाएगा, है ना, वो क्यूबेडियम से जो सेटअप होता है। तो आपको सारे क्लस्टर का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ ये AWS EKS जानते हो, और आप अगर कहीं दूसरी मान लो आप उसी कंपनी में कोई दूसरा क्लाइंट आ गया, उसके पास GKE है, या फिर AKS है, या फिर बेयर मेटल पे है, तो आपको नॉलेज रहना चाहिए ना। अ, आपको आइडिया रहना चाहिए काम करना है। हालांकि कॉन्सेप्ट सबका ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप क्लाउड पे जाओगे तो GKE का कॉन्सेप्ट वही है, AWS का कॉन्सेप्ट वही है ना, कि मास्टर इज मैनेज्ड बाई देम एंड वी आर मैनेजिंग ओनली वर्कर नोट्स। और वर्कर नोट्स में जो लॉगिन होता है वो आइधर हम लोग SSO लॉगिन होता है, या फिर हमें कुछ जो है कमांड्स दिए जाते हैं ना लॉगिन करने के लिए। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको जब लॉगिन करने के लिए, सेटअप करने के लिए दिया जाएगा, तो सीक्रेट की एंड एक्सेस की, ये दोनों जो है आपको दिया जाएगा ना। ओके, अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मास्टर नोड पे जो है वो API क्यूब, शेड्यूलर, API मतलब कंट्रोलर मैनेजर, और आपका वर्कर नोड पे जो है क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी। ठीक है, और एक चीज क्लाउड पे जो है, अगर क्लाउड पे आप सेटअप कर रहे हो तो एक चीज एक्स्ट्रा चलता है, वो है क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर, है ना, विच प्रोवाइड्स अंडरलाइन स्टोरेज, लोड बैलेंसर, नेटवर्किंग, कंप्यूट एटसेट्रा एटसेट्रा ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये जो है एक क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर चलता है अगर आप क्लाउड पे अपना क्लस्टर सेटअप कर रहे हो तो।
अदरवाइज क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर की जरूरत नहीं है अगर आप बेयर मेटल पे अपना सेटअप बना रहे हो। ठीक है। तो अभी मैं एक बार स्टेटस देख लेता हूँ। अभी भी क्रिएटिंग है। ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो, मैं आपको कंप्यूट कंप्यूट में जाओ। कंप्यूट में जाओगे, देखो ये जो नोड ग्रुप है अभी क्या है, डिसेबल आ रहा है ना। जब ये क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो ये वाला अपने आप जो है वो एक्टिव दिखाने लगेगा, है ना। यहाँ पे ऐड नोड ग्रुप वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे जाके आप ऐड नोड ग्रुप क्रिएट करोगे, और उसके बाद नोड ग्रुप के अंदर जो है हमें वर्कर नोड्स को है ऐड करना पड़ेगा। ओके। तो हमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। एटलीस्ट इस क्रिएट होने में 5 to 10 मिनट्स लग जाता है ना, ईकेएस क्लस्टर क्रिएट करने में। अच्छा देखो, ईकेएस का जो बिलिंग होता है ना, वो डिफरेंट तरीके से होता है ना। तो अगर आप एडब्ल्यूएस के एडब्ल्यूएस का जो बिलिंग कैलकुलेटर आप निकालोगे, तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे देगा, है ना। अगर आप उसमें जैसे सेलेक्ट करोगे कि मास्टर के साथ जो है मुझे 4 वर्कर नोट चाहिए, वो वर्कर नोट कौन से होंगे, मीडियम हो गए या T2 लार्ज होगा, आपके किस टाइप की रिक्वायरमेंट है ना। क्या बहुत ही मेमोरी यूटिलाइज्ड या सीपीयू यूटिलाइज ऐसी कुछ हैवी एप्लीकेशन आप चला रहे हो, है ना। तो उसके लिए आपको अ, अ, जो नोड है वो T2 लार्ज चाहिए या T2 मीडियम चाहिए, है ना, T2 माइक्रो चाहिए, या सीरीज अलग अलग है, राइट। तो जब आप इंस्टेंस की सीरीज निकालोगे तो उसमें बहुत सारी सीरीज आएगी। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे चार्जेस लगते हैं, है ना। प्लस क्लस्टर को जो है आप 24/7 जो है 365 डेज आप रखना चाहते हो, तो उसके चार्जेस अलग है, राइट। और उसके बाद जो है आपका लाइसेंसिंग कॉस्ट होता है अलग। तो ऐसा नहीं है कि ईकेएस क्लस्टर जो है उसके हर कंपोनेंट का अलग अलग चार्जेस होते हैं ना। तो ये अगर आप यहाँ पे देखते हो, ई के एस मास्टर नोड कंपोनेंट्स। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मास्टर नोड पे जो है मैंने, ये चैट जीपीटी है ना, तो मास्टर नोड पे ईटीसीडी चलता है ना, जो कि एक डेटाबेस है ना। और की वैल्यू में, की और वैल्यू में जो है अपना डेटा स्टोर करता है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन इसी में स्टोर होती है ईटीसीडी में। एपीआई सर्वर जो है वो क्यूबलेट्स है। एक तरह से कह सकते हो ये गेटवे है ना, जो कि क्यूबलेट से क्यूबलेट जो है इसी को कांटेक्ट करता है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ये इसके थ्रू ही अंदर मास्टर में जाता है ना। फिर क्यूब शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे पॉड को शेड्यूल करना है, राइट। और फिर आपका आ गया ये क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था जस्ट, है ना। क्यूब प्रॉक्सी जो है ये इंटरनल नेटवर्किंग के लिए है। कोर डीएनएस रिजोल्यूशन के लिए है ना। और बाकी बहुत सारे और अदर्स कंपोनेंट्स हैं, है ना। बट ये जो मेन है आप ध्यान रखना, क्यूब एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, क्यूब शेड्यूलर, है ना, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, ओके, क्यूब प्रॉक्सी। तो ये मेन जो है आप ये इसको नोट डाउन करके रखना, है ना। अभी मैं एक बार फिर से स्टेटस देख लेता हूँ क्या है। ओके, मेरा क्लस्टर जो है एक्टिव आ गया। बट इस नोड को आप देख नहीं सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे अ, जैसे ये मेरा EC2 है, राइट। आप EC2 में जाओ। देखो यहाँ पे एक भी रनिंग नहीं दिखा रहा है ना, बट मास्टर नोड हमारा क्रिएट हो गया है। देख लो, है राइट।
तो मैं यही बताना चाह रहा था कि मास्टर विल बी मैनेज्ड बाय AWS। अब मैं वापस मेरा इनकॉग्निटो विंडो में जाता हूँ। अब मैं कंप्यूट पे आ गया हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड नोड ग्रुप अपने आप इनेबल आ गया। तो ऐड नोड ग्रुप करता हूँ और मेरे नाम का नोड देता हूँ माई नोड GRP। ठीक है। और रोल आपको मैंने पहले ही बताया था, मैंने क्रिएट करके रखा था। ये है वर्कर नोड पॉलिसी। ओके। फाइन। मुझे टेंटिंग, टेंटिंग आपको मैं बताऊंगा टेंटिंग क्या होता है। जब आप टेंटिंग इनेबल कर देते हो तो उस पर जो है पॉड शेड्यूल नहीं होता है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। अभी आपको डिफॉल्ट सेटिंग रखना है। ओके। अब देखो यहाँ पे ये अपने आप जो है अमेजोन लाइनेक्स ले रहा है। ओके। तो इसमें कुछ और ऑप्शन है क्या? ओके। तो इसमें आपको अमेजोन लाइनेक्स जो है, मैं बाय डिफॉल्ट जो उबुन रेड हैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा ले रहा है? अमेजोन लाइनेक्स। ओके। ऑन डिमांड है। और इंस्टेंस टाइप जो है T3 मीडियम ले रहा है। तो क्या हमें T3 मीडियम लेना है या फिर हमें T2? देखो मैं बता रहा था ना, आप इसमें कोई भी इंस्टेंस जो है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चार्जेस आपके उसी बेस पे लगेंगे। ठीक है। C5 लार्ज, 2X लार्ज, है ना। आप स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट ही ले रहा हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग। आपको 2 vCPU मिलेगा, 4 GB मेमोरी मिलेगी। ओके। और डिस्क साइज जो है 20 GB इनफ है। और वर्कर नोट कितने होंगे? मैं 2 ही ले रहा हूँ। और मैक्सिमम साइज भी अभी 2 ही ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ, बट ये बढ़ाने का तभी फायदा है जब आप इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आप ऐड कर दोगे। तो अभी मैं 2 ही ले रहा हूँ। ठीक है। और मेरा नंबर एक नोड अगर है इसमें तो मेरा क्लस्टर जो है अप रहेगा। ठीक है। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये परसेंटेज नहीं दे रहा हूँ मैं ना, मैं नंबर ऑफ नोड एक्स ऐसे दे रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे सबनेट जो है अपने बाय डिफॉल्ट ले रहा है। अब देखो इस वर्कर नोड पे क्या आपको लॉगिन करना है या वर्कर नोड पे लॉगिन नहीं करना चाहते हो? नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि वहाँ पे वर्कर नोड पे भी हमारे पास एक्सेस नहीं रहता, हमें जंप होस्ट के थ्रू उस क्लस्टर पे लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस जो है मैं इनेबल कर देता हूँ। और मेरे पास जो है न्यू टैब। ठीक है। की पेयर्स, क्रिएट की पेयर, EKS की पेयर। ठीक है। और PP के कर देता हूँ क्रिएट की पेयर। ओके, ये डाउनलोड हो गया अपने आप। EKS की पेयर मेरा डाउनलोड हो गया है और की भी बन गई है। तो मैं वापस पहले विंडो में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं EKS की पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। डू नॉट restrict resources IPs that can remotely access nodes। सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और नेक्स्ट, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। ओके। अब मैं माई EKS क्लस्टर में जाता हूँ, कंप्यूट में जाता हूँ। तो माई नोड ग्रुप में क्लिक करो। देखो आपको अभी नोड जो है क्रिएट नहीं हुए हैं। ये रहा नोड्स। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना। ओके। यहाँ पे अभी दिस क्लस्टर डज नॉट हैव एनी नोड्स और डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू देम। अच्छा। परमिशन तो है हमारे पास। यहाँ पे 2 नोड दिखा रहा है। ठीक है, ये डिजायर्ड नोड है। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। मैक्सिमम में आप ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है।
तो अभी तो नोट्स में जाता हूँ। क्रिएट। अच्छा, आप जब भी, अब जब हमारा ईकेएस क्लस्टर जो है बन के जब क्रिएट हो जाएगा, तो इसमें जो भी इमेजेस हम पुल करेंगे ना, वो डॉकर हब से ही होगा, है ना। बाकी आप चाहते हो कि आ, यहाँ पे ईसीआर भी होता है ना, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, है ना। इसको भी आप यहाँ पे इमेजेस जो है डाल के आप अपने रख सकते हो, है ना। और इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ईकेएस है वो डॉकर हब से पुल करता है इमेजेस। ओके, लेकिन आप चाहो तो पाथ सेट कर सकते हो ईसीआर का। राइट। ठीक है, ये मेरे दोनों जो है नोड ग्रुप रेडी हो गए हैं। राइट। अब मैं इस नोड को देखना चाहता हूँ, क्या ये नोड EC2 में दिखाएगा यहाँ पे? यस, ये दिखाएगा। यू डू नॉट हैव एनी इंस्टेंसेस इन दिस रीजन। अच्छा, मैं समझ गया क्या एरर है। ये मेरा क्लस्टर है, किस में बना है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम EU North 1। तो स्टॉकहोम EU-North-1, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। EU-North-1। ठीक है। तो अभी मैं इसमें जाता हूँ, और यहाँ पे जो है ये मुंबई रीजन है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। स्टॉकहोम ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, 2 नोट दिखा रहा है, बट यहाँ पे आपको 3 नोट नहीं दिखाएगा, है ना। मास्टर नहीं दिखा रहा। ओके। क्या मैं इस नोट पे लॉगिन कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने एस एस एच जो है इनेबल किया था। राइट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मेरा की का क्या था, माई ईकेएस क्रेडें मैंने जो है ईकेएस की पेयर, है ना, ईकेएस की पेयर बनाया था मैंने। ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ पहले। इसकी पेयर्स, मूव एक्सटर्म, एसएसएच, पब्लिक आईपी जो है यही है ना, 16। ठीक है। तो मैं इसका बाय डिफॉल्ट यूज़र क्या होता है, EC2-यूज़र। और मुझे एडवांस सेटिंग्स में जो है की सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो EKS की पेयर, ओके करो। तो अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा है। इसका रीजन, आई थिंक, सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, और डिफॉल्ट वाला देखो क्या दिया है। एडिट इनबाउंड, ऐड रूल,
ठीक है, अभी तो एक काम करो, ऑल ट्रैफिक दे दो, है ना, क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्शन तो है नहीं। सेव करो। तो एक बार हम और ट्राई करते हैं। और हो गया। ठीक है। तो यही इशू था, परमिशन का इशू था। sudo su। ओके। अभी मैं एक वर्कर नोड पे हूँ। इसी वर्कर नोड से हम जो है क्लस्टर को एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्यूब ctl गेट नोड करता हूँ तो एरर देगा, क्योंकि क्यूब ctl का कमांड ही नहीं है। तो मुझे जो है इस वर्कर नोड पे, मैं चाहूँ तो अपने डेस्कटॉप से भी लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस वर्कर नोड पे क्यूब ctl की यूटिलिटी जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। राइट। तो क्यूब ctl की यूटिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये रहा, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको आप डाउनलोड कर लो। शिफ्ट इंसर्ट। ओके। और दूसरी चीज आपको AWS CLI जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो AWS CLI के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? AWS CLI। आई थिंक डाउनलोड AWS CLI। ठीक है। इंस्टॉल एंड अपडेट इंस्ट्रक्शन। सो मुझे लिनक्स के लिए करना है। तो आ जाओ आप लिनक्स पे, और Linux 64 आप ये कॉपी कर लो। ये तीनों कमांड कॉपी हो जाएगी। ठीक है। और मुझे यहाँ पे आ जाना है, और मुझे इसको शिफ्ट इंसर्ट कर देना है। ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। इसको इंस्टॉल कर लो। AWS। ठीक है, मेरा AWS CLI चल रहा है। और मुझे नेक्स्ट क्या लेके आना है? ओके। अब जब AWS CLI और kubectl दोनों इंस्टॉल हो गए, तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है। आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है, इसलिए मैंने उस टाइम डाउनलोड किया था। राइट। एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो ये आप वैसे भी किसी को डिस्कस मत करना, और मैं अपने इस सेशन के बाद जो है मेरा यूजर डिलीट कर दूंगा। क्योंकि एक्सेस की और सीक्रेट की देना जो है सेफ नहीं है किसी को भी। क्योंकि वो टेराफॉर्म यूज करके रिमोटली रिमोटली कहीं बैठ के मेरे सिस्टम पे इंस्टेंस बना सकता है। राइट। या कोई भी एक्टिविटी अगला बंदा कर सकता है। तो एक्सेस की सीक्रेट की किसी को आप शेयर मत करना। तो मैं अभी इस सेशन के बाद जो है अपना आईडी जो है वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कौन सा यूज़र बनाया था? आई थिंक माई केस। राइट। सबसे लास्ट में मैंने यही बनाया था। इसमें नहीं है क्या? इसमें नहीं है। ये भी फाइल में होना तो चाहिए। ओपन। नहीं है इसमें। हाउ टू गेट एक्सेस की एंड सीक्रेट की इन AWS। ओके। AWS अकाउंट एक्सेस की। आई एम यूजर। तो
upper right, choose your username and then choose security credentials. ओके, सो मुझे इसमें जाना है, और 1 मिनट। यूजर, IAM, IAM में चल जाते हैं। यूजर्स, माई केस, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। साइन MF है, या दिस इज एक्सेस की, सो क्रिएट एक्सेस की। जनरेट क्रेडेंशियल्स। थिंक मैं गड़बड़ कर दिया। And where it will be used, a good description will help you rotate this access key. Okay, you can rotate also. So cluster access, ठीक है, ये एक्सेस की है सीक्रेट की, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्रबल शूटिंग भी होना चाहिए, कभी कभी चीज़ें। और ये जो है, सबसे पहले वाला जो है एक्सेस की है ना, ये ऊपर वाला जो है एक्सेस की है। ओके, तो मैं एक्सेस की को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इस नोड पे जाता हूँ। ये क्या पूछ रहा है? एक्सेस की, इंसर्ट। ओके, अब सीक्रेट की पूछ रहा है, तो मैं इस सीक्रेट की को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब डिफॉल्ट रीजन नेम पूछ रहा है, तो हमने कौन से रीजन में जो है अपना क्लस्टर क्रिएट किया था, तो रीजन मैंने आपको बताया था, मैंने नोट डाउन करके रखा है, EU North 1। ठीक है, तो मैं EU North 1 ले लेता हूँ। डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है, ये डिफॉल्ट ही रहने दो। डन हो गया मेरा, AWS CLI कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे एक दो कमांड चलानी पड़ेगी इसको एक्सेस करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये वाला चलाना है। अब इसमें कुछ मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मेरा रीजन चेंज करना पड़ेगा पहले तो ये मेरा रीजन है। ओके, डिस्क्राइब क्लस्टर, और मेरे क्लस्टर का नाम क्या है? माई ईकेस क्लस्टर, है ना। देखो आप यहाँ पे ईकेस दे दो।
तो ये रहा माई ईकेएस क्लस्टर, इसको कॉपी कर लो। और आई थिंक यही है क्या, माई ईकेएस क्लस्टर। अब देखते हैं, होपफुली एरर नहीं देना चाहिए। एक्टिव, ओके। सो कोई भी एरर नहीं आया। और नेक्स्ट कमांड जो है मुझे ये चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मुझे U North 1 देना पड़ेगा। U North 1, ठीक है। तो मेरे क्लस्टर का नाम तो सेम है। सो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा शिफ्ट इंसर्ट, ओके। तो मेरा क्लस्टर काम करना चाहिए अब, kubectl गेट नोड। अच्छा, ls करता हूँ, ये रहा kubectl, है ना। तो मैं इसको काम करता हूँ, एक cp kubectl। पहले तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ chmod +x kubectl, ठीक है। cp kubectl usr लोकल बिन में दे देता हूँ, ओके। सो गुड। सो फाइनली वी आर एबल टू एक्सेस ई केस क्लस्टर। तो ओवरऑल आपको चीजें पता चल गई, राइट, कि हमने क्या क्या स्टेप फॉलो किए ई केस क्लस्टर को बनाने के लिए। तो मैं एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले हमने अ, जो है मैनेज्ड क्लस्टर बनाने के लिए हमने कंसोल पे लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक यूजर बनाया और इस यूजर को हमने फुल एक्सेस दिया, है ना, एडमिन एक्सेस, नॉट इसी टू फुल फुल एक्सेस, है ना। इसको एडमिन एक्सेस भी दिया, ओके। इसमें जो पॉलिसी अटैच की इस यूजर के साथ, वो एडमिन एक्सेस हमने अटैच किया। उसके बाद हमने की क्रिएट किया इस यूजर के लिए, है ना। उसके बाद हमने दो रोल क्रिएट किए, एक मास्टर के लिए और एक वर्कर के लिए, ओके। उसके बाद हमने ईकेएस क्लस्टर क्रिएट किया और ईकेएस क्लस्टर क्रिएट होने के बाद जब वो एक्टिव आ गया तो हमने नोड ग्रुप ऐड किया और नोड ग्रुप के अंदर जो है हमने नोड ऐड किए, वर्कर नोड, ठीक है। और वर्कर नोड को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो है एक्सेस की और सीक्रेट की जो है दोनों रहना चाहिए, मेक श्योर, है ना। उसके बाद हमने ये दोनों कमांड चलाए, आप ये कह लो या ये कह लो, जो भी, दोनों एक ही कमांड है ना। आप जिस भी रीजन में हो वो रीजन आपको देना पड़ेगा, है ना। तो वो आप रीजन देके ये दोनों कमांड हमने दिए। इससे क्लस्टर का स्टेटस पता चला, क्लस्टर एक्टिव है, हेल्दी है। और इससे हम लोगों ने क्यूब कॉन्फ़िग की फाइल जो है पास कर दिया इस नोड पे, है ना, जो हमारा वर्कर नोड था। तो उससे क्या हो गया, और हमने क्यूब सीटीएल की यूटिलिटी जो है वो डाउनलोड की, AWS CLI हमने डाउनलोड किया, है ना। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना, क्यूब सीटीएल एंड AWS CLI। जब AWS CLI डाउनलोड हो जाए तो आप क्या करना, AWS कॉन्फ़िगर, है ना, AWS कॉन्फ़िगर कर लेना, ठीक है। तो उसमें आपको एक्सेस की सीक्रेट की पूछेगा, आपको मैंने बनाना बता दिया है ना, कैसे इसको वापस क्रिएट करते हैं एक्सेस की सीक्रेट की। तो सॉरी, थोड़ा हो सकता है ट्रबल शूटिंग होगा, जैसे मेरे को भी करना पड़ा थोड़ा ट्रबल शूटिंग। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चलेगा, है ना। थोड़ा आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे स्टेप है ना इसके अंदर। लेकिन आप इसको CLI कमांड के थ्रू भी बना सकते हो, जो AWS का CLI कमांड होता है उसके थ्रू भी आप क्लस्टर बना सकते हो, वो बहुत इजीली बन जाता है। और उसमें शायद मुझे लगता है आपको परमिशन भी बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद जो है वो रोल क्रिएट कर देता है। तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। बट अभी के लिए ये स्टेप जो है इनफ है, आप ये स्टेप फॉलो करना। और फिर से मैं एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आप अपने लैपटॉप में क्रिएट नहीं करोगे तब तक वीडियो देखने से कोई फायदा
नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो तो बहुत सारे हैं नेट पे। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मेरे से भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको ईकेएस का क्लस्टर सेटअप करके दिखा रहे हैं। बट अगेन, इशू इस, जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको चैलेंजेस पता नहीं चलेगा कि जब हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। इवन आप एक बार कर लोगे ना और दूसरी बार करने जाओगे तो भी आपको मतलब हो सकता है बहुत सारे इशू आए, जैसे मेरे को आए। और आप ये सोच के मत करो कि मुझे ये सेटअप करने का मौका जो है मुझे मेरे ऑफिस में मिलेगा। देखो, ऑफिस में तो हो सकता है आपको कभी भी नहीं मिले, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि है ना, जो ईकेएस का क्लस्टर है वो कैसे फंक्शन करता है, या उसमें क्या जो है उसका आर्किटेक्चर होता है ना। तो एक मास्टर नोड होता है, मास्टर नोड जो है हम उसको मैनेज, हम उसको देख भी नहीं सकते, राइट। हम उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते मास्टर नोड को। लेकिन आप वर्कर नोड को एक्सेस कर सकते हो, उसमें आप लॉग इन कर सकते हो चाहो तो। लेकिन बहुत जगह आपको वर्कर नोड पे एक्सेस भी नहीं होता है। तो जो ये बाद के मैंने कमांड चलाए हैं, है ना, ये वाले AWS CLI और ये सब, ये आपको उस जंप होस्ट पे चलाना पड़ेगा, या आपको लोकल मशीन पे चलाना पड़ेगा, या अपने विंडोज मशीन पे चलाना पड़ेगा। अगर आप विंडोज से एक्सेस करना चाहते हो तो AWS का CLI जो है वो विंडोज वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आप विंडोज से भी kubectl चला सकते हो और आप अपने क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो मेरा क्लस्टर मैंने बनाया है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं आपको सीक्रेट की और एक्सेस की दे दूं तो आप ये दो कमांड चला के ये मेरा वाला कुबरनेटिस क्लस्टर जो है, ईकेएस क्लस्टर है, ये आप कहीं भी बैठे हुए एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो एक बार एक पॉड चला के देख लेते हैं। तो kubectl रन और टेस्ट कोड हाइफन हाइफन इमेज STTPD, ठीक है। kubectl गेट पॉड, राइट। ये मेरा पॉड क्रिएट हो रहा है, ओके। अगर आपको सिमिलर वे में डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो आई थिंक कमांड तो यही होगा यार, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नेम माई डिप्लॉयमेंट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। सी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, तो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो ना। और गेट डिप्लॉय, ये देखो, अगर आपके रेप्लिका को बढ़ाना है तो kubectl इस डिप्लॉयमेंट kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम हाइफन हाइफन रेप्लिकास इक्वल टू 4। सी, इसको देखोगे कैसे, kubectl गेट पॉड, देखो ये क्रिएट हो रहा है, राइट। मैंने 5 दिया था ना शायद, तो ये देखो ये क्रिएट हो रहा है ना। आप इसको वॉच करके भी दे सकते हो, हाइफन हाइफन वॉच, है ना। तो ये आपको दिखाता रहेगा हर 2 सेकंड के बाद जो है पेज जो है रिफ्रेश होता रहेगा, ओके। तो इस तरह से जो है आप इसमें देख सकते हो kubectl गेट ns, नेम स्पेस करो, ओके। और kubectl गेट क्यूब सिस्टम, क्यों नहीं दिखा रहा है ये, अच्छा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोर डीएनएस चल रहा है, क्यू प्रॉक्सी चल रहा है ना। और आपको कंट्रोलर वाली चीजें यहाँ पे नहीं दिखाएगा ये, बिकॉज वो मास्टर पे जो भी चल रहा है वो आप नहीं देख पाओगे। एक मिनट, गेट एनएस। आप ये ध्यान रखना कि जब ये क्लस्टर बन के रेडी होता है तो बाय डिफॉल्ट जो है ये चार जो है डिफॉल्ट नेम स्पेसेस क्रिएट होते हैं ना। आप चाहो तो एडिशनल नेम स्पेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो डिफॉल्ट, क्यूब नोड रिलीज, क्यूब पब्लिक, क्यूब सिस्टम, है ना। तो आप ये ध्यान रखना ये चीजें, है ना। बहुत बार बेसिकली बेसिक चीजें ना हमें ध्यान नहीं रहती है, और हमारे से इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। या इंटरनली भी आप कहीं दूसरी टीम में मूवमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली इंटरनली भी हमारे इंटरव्यू होते रहते हैं, राइट। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें बेसिक चीजें पूछ ली जाती है और हम नहीं बता पाते हैं। तो जैसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपका ईकेएस क्लस्टर है, आप कैसे एक्सेस करते हो उसको। तो अगर आपने कभी एक्सेस किया होगा तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना। नहीं तो आप क्या बोलोगे कि मैं पुट्टी में जाता हूँ और आईपी कॉपी करता हूँ, हो जाता है एक्सेस, राइट। तो डेफिनेटली यार ये तो गलत है ना। आप उसका प्रोसेस बताओ पूरा। तो जब भी आप किसी नई टीम में ज्वाइन करते हो और वहां पे अगर ईकेएस क्लस्टर है तो आपको ना एक कुछ सेट ऑफ कमांड्स इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एक नोटपैड में या एक फाइल में, है ना, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें जो है आपके ये सारे कमांड्स रहते हैं ना, एक्सेस की, सीक्रेट की। वैसे कई तरीके होते हैं, एसएसएल लॉगिन भी होता है। आपको एक पहले तो जंप सर्वर होता है, राइट। तो जंप सर्वर का एक्सेस तो सबके पास होता है, जो भी ज्वाइन करता है उस इंडस्ट्री में, उसको जंप, जो उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है, तो जंप सर्वर का एक्सेस रहता है। बट अगेन, आप जंप सर्वर में जो है विंडोज के भी सर्वर रहते हैं, ईकेएस का भी रहता है, और फिर हो सकता है कुछ और भी हो। तो उस जंप सर्वर के थ्रू ही सबको एक्सेस दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे क्लस्टर है वो प्राइवेट आईपी में रहते हैं ना, प्राइवेट सबनेट में रहते हैं। तो जंप सर्वर जो है अ, उस उस पे जो है इनका एक्सेस दिया जाता है, इन जो हमारे क्लस्टर हैं, कि ये जो क्लस्टर है वो सिर्फ जंप सर्वर से ही एक्सेस होंगे, ना कि आप डायरेक्टली पुट्टी करोगे तो एक्सेस हो जाएंगे, है ना। अगर आपको कुछ जैसे हेल्म हेल्म के थ्रू कुछ इंस्टॉल करना है तो मुझे हेल्म की यूटिलिटी जो है उस जंप सर्वर पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ना कि मेरे वर्कर नोड पे और मास्टर नोड पे, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। जैसे मैंने क्यूब सीटीएल है, तो क्यूब सीटीएल अगर मुझे मेरे विंडोज से एक्सेस करना है इस क्लस्टर को, तो क्यूब सीटीएल की यूटिलिटी मेरे विंडोज में होनी चाहिए, ठीक है। या जहां से भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो क्यूब सीटीएल की यूटिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद AWS CLI का यूटिलिटी होना चाहिए, जिससे कि मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकूं, AWS-कॉन्फ़िगर। तो आपसे एक्सेस की, सीक्रेट की, सब वन बाय वन पूछेगा, है ना। तो आई थिंक हमारा सेशन काफ़ी लंबा हो गया आज का, अप्रोक्स 1 आवर होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बट मैं आपको फिर से एक बार ये बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो बार बार, है ना। आप खाली वीडियो देख के छोड़ दोगे तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ सफिशियंट, है ना। वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा। तो आप इसको ना बार बार प्रैक्टिस करो। आप ईकेएस का क्लस्टर बनाओ, उसको बाहर से एक्सेस करो, अपने विंडोज से एक्सेस करके देखो। कोई भी एक लिनक्स मशीन है आपके, वीएम इंस्टेंस बना रखा है, उससे एक्सेस करके देखो क्या चैलेंजेस आ रहा है ना। तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि मुझे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंज आते हैं। और लिटरली यही इश्यूज जो है आपको ऑफिस में भी आएंगे, इसी तरह से एक्सेस आपको करना पड़ता है वहां पे भी। हो सकता है आपको ईकेएस का क्लस्टर सेटअप करने का मौका न मिले किसी इंडस्ट्री में, बट एक्सेस तो आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा वहां पे भी। आपको यही सब कमांड मिलेगी वहां पे भी, है ना। और ये दो कमांड तो जरूर ही मिलती है, ये एक्सेस करने के लिए, किस रीजन में हो। और वहां पे जो है सब कुछ प्राइवेट सबनेट में रहता है, हमने पब्लिक बनाया है, राइट। वहां पे सब कुछ प्राइवेट में रहता है, और जंप सर्वर को एक्सेस दिया रहता है कि यहाँ से ये क्लस्टर जो है एक्सेसिबल है ना। जैसे मैंने अभी क्या किया, मेरे वर्कर नोड से इसको एक्सेसिबल बनाया, राइट। मैं चाहता तो अपने, अब मैं अगर सपोज
सेल, विंडोज पावर सेल। ओके, ठीक है, अभी मेरे पास वो है नहीं, मैं आपको दिखा देता, नहीं तो ठीक है, मैं अगले सेशन में जो है इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस EKS क्लस्टर पे हम लोग डैशबोर्ड सेटअप करके देख लेंगे। फिर हम लोग कुछ IAM से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेंगे और एडिशनल। तो आपको रोल्स और पॉलिसी भी समझ में आनी चाहिए, है ना, कि रोल क्या है और पॉलिसी क्या है। कुछ कस्टम पॉलिसीज होती हैं जो आप बना सकते हो, उसका नाम दे सकते हो, है ना। और कुछ जो है स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है जो कि AWS ने बना रखा है। तो हमने जो अभी यूज किया वो कोई भी कस्टम पॉलिसी नहीं थी, AWS मैनेज्ड पॉलिसी थी, स्टैंडर्ड पॉलिसी थी। और रोल्स जो है हम लोग क्रिएट करते हैं, और एक रोल में क्या होता है, बहुत सारी पॉलिसीज को आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो रोल जो है ग्रुप ऑफ पॉलिसीज को ऐड करने के लिए होता है ना। तो मैंने यहाँ पे दो रोल क्रिएट किया था, AWS मास्टर के लिए और AWS वर्कर के लिए। अब जो लास्ट और फाइनल है कि जब भी आप EKS क्लस्टर बना रहे हो तो आपके चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो जब आप अपना एक्टिविटी कर लो तो मेक श्योर कि आपने EKS क्लस्टर को डिलीट कर दिया है। देखो, EKS क्लस्टर जो है हम स्केल अप करके भी देखेंगे, है ना, स्केल अप स्केल डाउन सब कुछ करके देखेंगे कि मेरे पास 2 वर्कर नोड है, अब मुझे 3 वर्कर नोड करना है ना। तो वो भी करके देखेंगे, बट आज का सेशन जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो आज आप सिर्फ क्लस्टर बनाने की प्रैक्टिस करो। अगले सेशन में मैं इससे थोड़ा सा एडवांस लेके आऊंगा, जिसमें हम क्लस्टर को, मास्टर नोड को अपग्रेड करेंगे नए वर्जन में। अभी तो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, तो हम लोग वैसे भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम लोग जो क्लस्टर बनाएंगे वो 1.25 में या 1.24 में बनाएंगे, और उसको 125 में लेके जाएंगे, या जो भी एल सपोर्ट करता होगा उस सपोर्टेड वर्जन में हम उसको डायरेक्टली अपग्रेड करेंगे। फिर हम लोग नोड ग्रुप को अपग्रेड करेंगे, है ना। तो ये दोनों जो है हम करके देखेंगे। उसके बाद हम एक वर्कर नोड को और ऐड करके देखेंगे, फिर एक वर्कर नोड को हम रिमूव करके देखेंगे उसमें, है ना। तो इस तरह से 3-4 एक्टिविटी जो है हम और करके देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा सेशन जो है आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू।